घड़ी ठीक करवाते समय इंस्पेक्टर अर्जुन की नजर अचानक दुकान मालिक की छोटी उंगली पर गई। वह उंगली नकली लग रही थी। एक एंटी पिक पॉकेट पुलिस अफसर होने के नाते उसके दिमाग में तुरंत चोरों की दुनिया का एक नियम घूम गया। दूसरे इलाके में चोरी करने पर उंगली काट दी जाती है। शक होने पर उसने पूछा, क्या आप हमेशा से घड़ियों का काम करते हैं? दुकानदार बोला, पहले एक वॉच फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे खराब हो गया। अर्जुन ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन जाते जाते उसकी नजर दरवाजे के पास रखी एक बोतल पर पड़ी। उसमें पक्षियों का दाना भरा था। यह देखकर उसका शक और गहरा गया। कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन के बाहर एक अजीब चोरी हुई थी। दो विदेशी एक मजदूर को अस्थमा अटैक आने पर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके बैग से $20,000 गायब हो गए थे। उस घटना वाली जगह पर भी अर्जुन को बिल्कुल ऐसा ही दाना मिला था। वहीं नक्शे बेचने वाले एक फेरी वाले ने भी बताया था कि उस दिन कुछ अजीब हुआ था। मैं रोज यहाँ बैठता हूँ, लेकिन इतने कबूतर कभी नहीं देखे, वो भी एक साथ इतने सारे। अर्जुन के दिमाग में एक थ्योरी बनी, क्या दुकानदार ने जानबूझकर दाना बिखेर कर कबूतर बुलाए थे? क्या कबूतरों की वजह से उस मजदूर का अस्थमा ट्रिगर हुआ और फिर भीड़ जमा होने पर चोरी को अंजाम दिया गया? लेकिन दूसरी तरफ एक और संभावना भी थी। दुकानदार के पास एक बड़ा तोता था, हो सकता है वह दाना उसी के लिए हो। दुकान से निकलते ही अर्जुन ने इस संभावना को भी खारिज कर दिया। इतना महंगा तोता रखने वाला इंसान उसे घटिया खाना क्यों खिलाएगा? लेकिन अब एक और सवाल सामने था, अगर दाना सचमुच कबूतरों को बुलाने के लिए डाला गया था, तो दुकानदार को यह कैसे पता चला कि मजदूर को पक्षियों के पंखों से एलर्जी है? यही सवाल उसे रेलवे स्टेशन के मेडिकल रूम तक ले गया, जहाँ डॉक्टर नेहा काम करती थी। अस्थमा अटैक वाले दिन सबसे पहले उसी ने मरीज का इलाज किया था। बातचीत के दौरान अर्जुन को पता चला कि अटैक का असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं था और जांच जारी थी। डॉक्टर पर पहली नजर में कोई शक नहीं होता था, लेकिन अर्जुन ने एक बात नोटिस की, वह मजदूर कोई बाहरी पर्यटक नहीं था, बल्कि स्टेशन का कर्मचारी था। उसके साथ ही शायद उसकी बीमारी के बारे में जानते हो, लेकिन उसकी एलर्जी के बारे में नहीं। जबकि डॉक्टर होने के कारण नेहा के पास यह जानकारी आसानी से पहुंच सकती थी। स्टेशन के बाहर खड़े होकर अर्जुन ने पूरे अपराध का एक काल्पनिक दृश्य अपने दिमाग में तैयार किया। मजदूर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है और अपनी एलर्जी के बारे में बता देता है। डॉक्टर यह जानकारी अपने साथी तक पहुंचाती है। फिर स्टेशन चौक में दाना बिखेरा जाता है, कबूतर इकट्ठा होते हैं और मजदूर को अस्थमा अटैक आ जाता है। लोगों की भीड़ लगती है, विदेशी मदद के लिए आगे आते हैं और उसी अफरा तफरी में गिरोह का कोई सदस्य उनकी जेब साफ कर देता है। थ्योरी बिल्कुल फिट बैठ रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि अर्जुन के पास कोई सबूत नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने साथी रोहित के साथ डॉक्टर की निगरानी करने लगा। एक शाम दोनों उसका पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा कि एक जेब कतरा डॉक्टर को निशाना बना रहा है। ट्रेन आते ही चोर धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा और बैग की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। तभी डॉक्टर हल्का सा किनारे हट गई, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो। अर्जुन का मकसद डॉक्टर पर नजर रखना था, लेकिन वह अपने सामने चोरी नहीं होने दे सकता था। उसने पीछे खड़े होकर चोर को घूरा। चोर और उसका साथी तुरंत वहाँ से निकल गए। इस घटना के बाद अर्जुन खुद भी उलझन में पड़ गया। शायद डॉक्टर सचमुच निर्दोष हो, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। अगले दिन थाने में पुराने मामलों की समीक्षा हुई। विदेशी पर्यटक चोरी केस, मशहूर वक्ता चोरी केस, व्यापारी चोरी केस और एंटीक चोरी केस। चारों मामलों में एक बात समान थी, चोर सीधे चोरी नहीं करते थे। वे पहले कोई हादसा या ध्यान भटकाने वाली स्थिति पैदा करते और फिर शिकार को खुद जाल में फंसा लेते। पुलिस ने स्टेशन के आसपास के लगभग सभी पुराने चोरों की जांच कर ली थी, लेकिन गिरोह का कोई सुराग नहीं मिला। तभी अर्जुन के दिमाग में एक नया विचार आया, क्या हो अगर ये लोग प्रोफेशनल चोर नहीं बल्कि नौकरी पेशा लोग हों, जिनका असली काम कुछ और हो और चोरी सिर्फ साइड बिजनेस हो। इस नई दिशा में जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद सरकारी विभाग ने स्टेशन के आसपास की दुकानों की जांच की। घड़ी की दुकान पूरी तरह साफ निकली। टैक्स रिकॉर्ड से लेकर बिजनेस